वज्रासन की स्थिति, हम सभी वज्रासन की स्थिति में बैठे हैं। वज्रासन की स्थिति में बैठ के हल्का सा विश्राम कर लें, दोनों हाथ सीधे कर लें, आंखें बंद, 1 से 2 बार श्वास को भरें और खाली करें। बिल्कुल शांत। चलिए करते हैं अगला अभ्यास, मंडूक आसन का अभ्यास लेंगे। मंडूक आसन के लिए दोनों भुजाएं सामने सीधी करें, अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाएं और दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं स्थापित करें। अच्छी तरह दबाएं मुट्ठियों को अंदर, श्वास भरें, गर्दन ऊपर, श्वास खाली करते जाएं। धीरे धीरे रीढ़ के नीचे वाले भाग से आगे की ओर आए, गर्दन ऊपर ही रहेगी, अभी गर्दन ऊपर रखनी है। ठीक है, जहां तक भी पॉसिबल हो वहां तक आगे की ओर झुके, बस नितंब वाला भाग आपकी एड़ी से ना उठे, इस चीज का विशेष ध्यान रखते हुए रुक जाएं। सांसों को धीरे धीरे भरे और धीरे धीरे खाली करें। बहुत अच्छा, कुछ देर रुके। जब हम रुकते हैं जब भी हमें लाभ मिलता है। गर्दन ऊपर रखनी है, कोहनियों को कमर से लगा के रखना। बहुत अच्छा, धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसी का एक अभ्यास और करेंगे। अब क्या करना है आपको, बाएं हाथ को नाभि पे ढकें, फिर दायां हाथ रखें, श्वास भरें और दबाएं, अच्छी तरह दबाएं। अब श्वास खाली करें, धीरे धीरे फिर से वापस आगे की ओर झुके। अब की बार आप देखेंगे पहले से अच्छी आपकी स्थिति बन पाए, पहले से और अच्छी स्थिति आपकी बन पाएगी। रुक जाएं जहां तक आए, अपनी कोहनियों को कमर से लगा दें। अब धीरे धीरे श्वासों को लें और खाली करें। मंडूक आसन मधुमेह के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है। अगर किसी को मधुमेह की समस्या हो, डायबिटीज, शुगर, तो सारी आपकी कंट्रोल हो जाती है। किसी का शुगर बढ़ा हो, घटा हो, वो सारा लेवल में आ जाता है। जिसको नहीं है उसको कभी भी नहीं होता। तो इसके बहुत अच्छे लाभ हैं मंडूक आसन के, इसको आप करें। क्योंकि हमारे राइट साइड लीवर है, लेफ्ट साइड पैनक्रियाज है, वो दोनों आपकी प्रभावित हो रही है। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब हमने अभी आगे झुका ना कमर से, अभी हम इसको पीछे की तरफ भी मोड़ेंगे। ठीक है, चलिए घुटनों के बल खड़े हो जाएं। घुटनों में थोड़ा सा फासला कर लें, यानी कि कंधे जितना दोनों घुटनों में बराबर फासला। पीछे से पैरों को भी चेक कर लें, क्या बराबर फासला है। एक समांतर दूरी होनी चाहिए हमारे घुटनों में और पीछे पैर के पंजों। ठीक है, चलिए उष्ट आसन का अभ्यास लेंगे। अर्ध उष्ट आसन का अभ्यास लेंगे आज। दोनों हाथ कमर पे रखें, उंगलियां आगे, अंगूठा पीछे, रीढ़ की नीचे वाली गोटी पे, जहां कमर में गड्ढा होता है ना पीछे की ओर, वहां पर रखें दोनों अंगूठे। हल्के से उस पोजीशन की मसाज करें, अंगूठे धीरे धीरे मसाज करें। आंखें बंद रखें। अब अंगूठे से जहां मालिश कर रहे थे ना उस जगह को हल्का सा दबाव बनाएं और पेट को आगे की ओर लाएं, कंधे गर्दन एक साथ पीछे लेके जाएं। अर्ध उष्ट आसन की स्थिति में रुके। रुकें और महसूस करें, रीढ़ पे बड़ा सुंदर प्रभाव आ रहा है। बंद आंखों में धीरे धीरे प्रभाव को महसूस करें। आज हम औषधि के रूप में खीरे पे बात कर रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में कुकुम्बर भी कहते हैं।
मराठी में ककड़ी बोलते हैं, हिंदी में खीरा बोलते हैं, और संस्कृत में कटकुल, सुधाबाज भी हम इसको कहते हैं। तो अलग अलग नामों से जाने वाला खीरा, जिसके हमें गर्मियों में काफी अच्छे लाभ। धीरे धीरे वापस आ जाए, वज्रासन में आए, पैरों को पीछे लेके जाएं, हाथों को आगे लाते हुए पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल मकर आसन में करेंगे विश्राम। दोनों कोहनियों को मिलाएं, हाथों को इस प्रकार से रखें और विश्राम करें। वही हर बार की तरह एक सुंदर सी स्माइल सबके चेहरे पे। योग से ही होगा, सभी जानते हैं। तो वो जब होगा जब आप करेंगे, तो करने से भी होगा, इसलिए जरूर करें, योग करें। बहुत सुंदर। पीछे से पैरों को भी खोलें, विश्राम करें। एड़ी अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ अच्छी तरह खोल के रखें। खीरे के सेवन से पथरी तक समाप्त हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना है, खीरे के 2-4 ग्राम बीजों को दही के साथ नियमित सेवन करने से पथरी खुल जाती है। तो इतने अच्छे खीरे के लाभ होते हैं। चलो, मरकट आसन के अभ्यास के लिए, सॉरी, मकर आसन के अभ्यास के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, कोहनियों को मिला के रखना है। जब आप कोहनियां मिलाते हैं ना, तो हमारी गर्दन ऊपर उठ जाती है, तो सर्वाइकल की समस्या वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, या जिसको नहीं है उसको कभी नहीं होती, क्योंकि गर्दन हम आगे भी मोड़ लेते हैं। आजकल तो हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा बन गया कि हम मोबाइल देखते हो, हमारी गर्दन हमेशा नीचे रहती है। तो ये लाइफ स्टाइल चेंज करना है, गर्दन सीधी रख के करें, गर्दन ऊपर हो जाती है इस आसन को करने से, तो हमारे सर्वाइकल की समस्या कभी नहीं होती। चलिए, अब क्या करना है आपको, टांग को घुटने से मोड़ना है और एड़ी को नितंब से लगाना है 5 बार। पहले राइट को, फिर लेफ्ट को 5 बार। उसके बाद जब दोनों टांगों से हो जाए, फिर दोनों टांगों को एक साथ घुटने से मोड़कर दोनों एड़ियों को नितंब से टच करने की कोशिश करनी है। जब भी आप घुटने से टांग को मोड़ेंगे, तो तेजी से आप अपनी एड़ी को ले तो आए नितंब के पास, लेकिन जब टांग को वापस नीचे आसन पे लेके जाए, तो धीरे धीरे लेके जाना है, पटकना नहीं है। बहुत अच्छा। मुहासों को दूर करने के लिए भी आप खीरे का उपयोग कर सकते हैं। उसमें क्या करना है, खीरे को पीसकर पूरे चेहरे पर, आंख तथा गले पर लगाएं। इसे लगभग 30 मिनट तक इसी स्थिति में छोड़ दें। इससे आपके मुहासे और जो रूखी त्वचा है वो आपकी सही हो जाती है। नींद ना आने से जो परेशानी रहती है, उसमें भी आप खीरे का उपयोग कर सकते हैं। उसमें क्या करना है आपको, खीरे के गूदे को पीसकर पैर के तलवे पर मालिश करने से आपको रात को जो नींद नहीं आने की समस्या है, वो आपकी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसको परंतु नियमित आपको करना होगा। करें इस अभ्यास को, तो करें, सारा ध्यान अपने अभ्यास पे लाएं, गर्दन उठा के रखनी है, चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव भी रखना है, और कंटिन्यू उसको करना है। जो खीरे का इस्तेमाल है, उसके अलग अलग पार्ट्स को हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। जैसे खीरे के अंदर क्या क्या यूज करने के लिए होता है, खीरा एक फल है, उसका हम पूरा उपयोग कर सकते हैं, साथ में उसके बीज भी यूज करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार उसके पत्ते भी यूज में आते हैं, और बीज के तेल, खीरे के बीज का तेल का भी उपयोग होता है। तो इससे आपको काफी सारी परेशानियां दूर होती है। चलिए, दोनों टांगों से भी हो गया, धीरे धीरे चल रहा है, करें। हाँ, धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। और शिथिल आसन ले लेंगे दाएं ओर से। हल्का सा शिथिल आसन में विश्राम। वक्ष स्थल को पूर्णतः आसन पे रख दें, और अब श्वास को भरें और खाली करें। घाव सुखाना और सूजन के लिए भी लाभकारी होता है खीरे का प्रयोग। उसमें आपको क्या करना है, खीरे को पीसकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर घाव की सूजन पर ऊपर से लेप करने से सूजन को कम करता है। इसे अगर आप मवाद वाले स्थान पे ना लगाएं, निश्चित स्थान पर मवाद मवाद
को जमा करने में सहायता भी करता है। यानी कि जहाँ पर आपका चोट लग रही है उसके आसपास के एरिया में उसको आप लगाएंगे तो उसका जो मवाद है नहीं बन पाता है, वो उसका एक तो मवाद बनना शुरू हो जाएगा, जिससे चोट आपकी जल्दी सही हो जाएगी। और जहाँ सूजन है, सूजन वाली जगह पर भी आप इसको लगा सकते हैं। सूजन में आपको काफी जल्दी से कम हो जाएगी। चलिए धीरे धीरे वापस आए। अगला अभ्यास लेंगे एक बार भुजंग आसन का अभ्यास। तो भुजंग आसन के लिए क्या करना है आपको, दोनों हथेलियों को अपने कंधे के दाएं बाएं रखना है, वक्ष स्थल के आसपास रखना है, तो हमारी कोहनियां खड़ी हो जाती हैं। दोनों हथेली जब हम कंधे के दाएं बाएं रखेंगे तो हमारी कोहनियां खड़ी हो जाती हैं। भुजंग आसन का अभ्यास लेने जा रहे हैं। अब एक सामान्य श्वास में गर्दन को मोड़े और ठोड़ी को आसन पे रखें। पीछे से एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को पीछे की ओर ताने, खींचे, अच्छी तरह खींच दें। अब धीरे धीरे आगे से धड़ को उठाते जाएं, श्वास भरते जाएं, धड़ को उठाते जाएं और कोहनियों को बिल्कुल सीधा कर। बहुत धीरे धीरे करना है, झटका नहीं देना है, झटका नहीं देना है। जो झटका दे रहे हैं उनसे निवेदन है झटका ना दे। धीरे धीरे ऊपर आए, कमर बिल्कुल सीधी, कोहनियों को सीधा कर दें। अब नाभि पर दबाव बनाएं, कोशिश करें आपकी नाभि आपके आसन से टच हो जाए। गर्दन को ऊपर खींच के रखें, आकाश की ओर देखें, आंखें बंद कर लें, अनुभव करें कि बंद आंखों में नीला आकाश आपकी नजदीक से नजदीक आ रहा है। रुके इस स्थिति। सर्वाइकल के दोष समाप्त, नीचे वाली रीढ़ के जो दोष होते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। इस अभ्यास को करने से रुकना पड़ता है। धीरे धीरे वापस आ जाएं, जैसे कहते वैसे वापस आना है। कोहनियों को मोड़ना है, धीरे से पहले ठोड़ी को आसन पे रखना है, फिर माथे पे। हाथ अभी वहीं रहेंगे, हाथों की स्थिति चेंज नहीं कर। इसके बाद तिड़क भुजंग आसन का अभ्यास भी हम लेंगे, जिससे हमारे सर्वाइकल में काफी सुंदर लाभ होता है। ठीक है, वापस गर्दन को मोड़े और ठोड़ी को आसन पे रखें। फिर से धीरे धीरे धड़ वाले भाग को उठाएं और कोहनियों को सीधा कर। श्वास भरते जाएं, धड़ को उठाते जाएं, कोहनियों को सीधा कर। यस। रुके फिर से इस स्थिति। हाँ, अब क्या करना है, आपको अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमा के अपने पैर की एड़ियों को देखना है। तो अपने पैर के पंजों को खड़ा कर ले, पहले तान रखे थे ना, खड़ा कर ले। और चाहे तो थोड़ा सा फासला भी कर ले अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो। अब धीरे धीरे श्वास भरे, गर्दन सामान्य स्थिति में लाएं, श्वास खाली करें और धीरे धीरे राइट साइड गर्दन को मोड़े और अपने पैर की एड़ी को देखें। कोहनियों को खींच के रखना है। मध्य में आए श्वास भरते हुए, फिर से श्वास खाली करते हुए लेफ्ट साइड देखें। इस आवृत्ति को 1 से 2 बार दोहरा लें। बहुत सुंदर आपको लाभ मिलता है। एक बार और कर लें। खीरे की से जो खाते हैं उससे हमें लाभ मिलता है। जिसको पेशाब आने में तकलीफ होती है वो क्या करे, भोजन के साथ खीरे का सेवन करे, उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। तो खीरे के बीज का 2-4 ग्राम काढ़ा को दूध के साथ नियमित पीने से कुछ दिनों में आपकी पेशाब की जो जलन की समस्या है वो भी समाप्त हो जाती है। चलिए धीरे धीरे वापस आए, जैसे कहते वैसे वापस आना है। पहले धीरे धीरे आए, कोहनी को मोड़ते हुए ठोड़ी को आसन पे रखें। उसके बाद फिर माथा रखें, शिथिल आसन ले लें बाएं ओर, हल्का सा विश्राम करें। फिर से वक्ष स्थल को पूरी तरह आसन पे रखना है आपको, पूरा वक्ष स्थल आपका आसन पे होना चाहिए विश्राम की स्थिति में। और एक और इलाज आपको बता देते, तिल तथा खीरे में बीजों को समान मात्रा में लेकर दूध के साथ पीस लें। 2-4 ग्राम काढ़े में घी मिलाकर पीने से पेशाब संबंधी परेशानियां ठीक होती हैं। खीरे के तेल भी लाभकारी होता है, पेशाब में संबंधित सारे विकार आपके समाप्त हो जाते हैं। गले के लिए क्या करना है, खीरे के पत्तों का काढ़ा बनाएं,
जहाँ पर खीरे के पेड़ होते हैं, आजकल तो शहरों में नहीं मिलते हैं, लेकिन जहाँ खीरे के पेड़ उपलब्ध है वहां पर उसके पत्ते लें, 10-20 मिलीग्राम काढ़े के साथ आधे ग्राम जीरा चूर्ण मिलाकर सेवन करने से आपके गले के रोग समाप्त होते हैं। आंखों की प्रॉब्लम भी आप खीरे से दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, खीरे को पीसकर आंखों के बाहर चारों तरफ लेप लगाना है, उससे आपको लाभ मिलेगा, आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी। तो बहुत अच्छे इसके लाभ है, और शरीर में पानी की कमी तो खीरा आपका दूर करता ही है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आप इसको उपयोग करें। पेट के लिए भी लाभकारी है, पेट में जितने भी विकार होते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाए, राइट हैंड ऊपर लें और करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। पीठ के बल का आज सिर्फ एक आसन हम लेंगे, उत्तान पाद आसन का अभ्यास करते हैं। उत्तान पाद आसन के लिए एड़ी पंजे मिला लें। विश्राम आपका पूरी तरह हो चुका है, इससे पहले आप विश्राम ही कर रहे थे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ ले आए, पंजों को आगे की ओर तान दें, हथेली का रुख जमीन की ओर, भुजाओं को भी खींच दें नीचे की ओर। सब सावधान की स्थिति जिसे हम कहते हैं, लेट कर। ठीक है। तान पाद आसन के लिए अभी आपको क्या करना है, अपनी दोनों टांगों को एक साथ ऊपर की ओर इतना उठाएं कि आपको सिर्फ आपके पैर के नाखून दिखे, गर्दन को नहीं उठाना है। दोनों टांगों को एक साथ उठाएं और इतना उठाएं कि सिर्फ आपको आपके पैरों के नाखून दिखे। यानी कि आसन से 1 या 1.5 फुट आप अपने पैरों को उठाएंगे तो आपको आपके पैर के नाखून दिखेंगे। रुके इस स्थिति में। हाँ, धीरे धीरे पैरों को वापस लेके जाएं आसन पे। एड़ियों को आसन पे धीरे से रखना है, पटकना नहीं। अब अपनी टांगों को इतना उठाना है कि आपको आपके पैर के घुटने नजर आए। यानी कि 60 डिग्री पे आप अगर अपने पैर उठाएंगे, टांगे उठाएंगे, तो आपको आपके घुटने नजर आएंगे। रुके इस स्थिति में आकर, हाथों को खींच के रख दें, खींच के रखें, लाभ मिलता है। धीरे धीरे वापस आए, एड़ियों को धीरे से आसन पे रखना है। हाँ, फिर से श्वास भरें। अब की बार अपनी टांगों को 90 डिग्री पे सीधा करते हैं कि आपको आपकी पैर की जंघाएं नजर आए। खींचे आकाश की ओर पंजों को, हाथों का सहारा देना पड़े तो दें, परंतु घुटने को सीधा रखना है, घुटने ना मुड़े। पिंडली वाले भाग को भी खींच दें, पंजों को आकाश की ओर तान दें। रुके इस स्थिति में। बहुत सुंदर। इस अभ्यास को करने से हमारी पेट की समस्या, नाभि की समस्या समाप्त होती है, नाभि डिगने की समस्या होती है वो समाप्त हो जाती है। अच्छी तरह खींच के रखना है। हम्म। अब धीरे धीरे वापस आ जाए, एड़ी को पटकना नहीं है, बहुत धीरे धीरे लाना है। हम्म। चलिए, अभी हम अपनी टांगों को उठा रहे थे, तब हम देख पा रहे थे। अभी क्या करना है, धड़ वाले भाग को उठाना है। अभी धड़ वाले भाग को इतना उठाएं सिर्फ आपको आपके पैर के नाखून दिखे। उठाए उठाए, अपने धड़ वाले भाग को इतना उठाना है कि सिर्फ आपको आपके पैर के नाखून नजर आ। हम्म। वापस। अब की बार अपने धड़ को इतना उठाएं कि आपको अपने घुटने नजर आए। देखिए, उठाएं, कोशिश करें। घुटने नजर आ रहे हैं क्या? आएंगे। बहुत सुंदर। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अभी हाथों को तान के रखना है, खींच के रखना है, और आगे से धड़ को भी उठाना है और नीचे से पैरों को भी उठाना है। एक नौका की तरह अपने शरीर की स्थिति बनानी है, बोट पोज। उठाएं, श्वास भरें, टांगों को भी उठाएं और धड़ को भी उठाएं, खींच के रखें हाथों को। बहुत सुंदर।
तो इस आदों की बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। हाथों को ऊपर उठा दें, खींच के रख दें, पंजों की तरफ खींचे हाथों को। हाँ, बहुत अच्छी स्थिति, बहुत सुंदर। रुके इस स्थिति में, बहुत अच्छा। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाएं। सब आसन में लेंगे विश्राम। हथेलियों को आसमान की ओर, पैर आपके दाएं बाएं लेटे हुए, बंद आंखें। पैर की छोटी उंगली से लेके सर की चोटी तक अपने शरीर के अंग को निहार जाएं, एक एक अंग को निहार। जहाँ दुख दर्द हो वहां तो जरूर अपनी दृष्टि को लेके जाएं। खीरा खाने से दिल के आसपास या दिल में भी कभी कभी जलन सी उठती है, राहत उठती है, वो भी आपकी खत्म होती है। और शरीर के जो जहरीले टॉक्सिन्स होते हैं उनको समाप्त करने में लाभकारी होता है खीरा। खीरा खाने से शरीर का वजन भी कम होता है। आप चाहें तो इसका सूप बना सकते हैं या सलाद के रूप में आप इसका सेवन कर सकते हैं। खीरे में फाइबर भी होते हैं जो खाना पचाने में आपके मददगार होते हैं। आप कब्ज से अगर परेशान हैं तो रोजाना खीरा खाएं, ये आपकी कब्ज को ठीक करता है। अगर आप खीरे का उपयोग रूटीन डेली रूटीन में करते हैं तो आपकी त्वचा पे ग्लो आता है। आप इसको यूज कर सकते हैं। विटामिन सी और फॉलिक एसिड से भरपूर खीरे का फेस मास्क महीने में अगर आप यूज करते हैं तो महीन महीन जो मार्क्स रेखाएं होती हैं, झुर्रियां आ जाती हैं, वो आपकी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मधुमेह में भी लाभकारी है। इसको क्या करना है आपको, मधुमेह में हल्का भोजन करें और सलाड ज्यादा लें, तो मधुमेह की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएंगी। मोटापे से जो परेशान है वो भी इसका उपयोग करें। खाने से पहले सलाद खाएं जितना खा सकते हैं, और उसके बाद भोजन में एक रोटी लें, आपका वेट कम होगा। भूख न लगने की स्थिति में भी आपको खीरे का सेवन करना चाहिए। आपको भूख लगने लगती है, भूख भी बढ़ाता है खीरा। चलिए विश्राम पूरा हुआ, धीरे धीरे वापस आ जाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं करवट लें, थोड़ी सी देर दाएं करवट से लेटें और अब दाई कोहनी का सहारा लें और आसन पर उठ के बैठ जाएं। सुबह भी आपको इसी स्थिति में उठना होता है। उठकर थोड़ी देर बैठें, बंद आंखों में भगवान के दर्शन करें, फिर धीरे धीरे आंखें खोलें। चलिए अगला अभ्यास लेंगे सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन के लिए फटाफट से स्थिति बना लें। वज्रासन, पद्मासन, भुजंगासन, जिस भी स्थिति में आप कर सकते हो। पैरों में फासला करें, हाथों को इस प्रकार से रखें, गर्दन को ऊपर की ओर खींच के रखें और दोनों आंखों की जो दृष्टि है नासिका के पुट पे रखते हुए श्वास भरें। जीवा को बाहर निकालें और गले से मधुर स्पंदन करना है। 2 बार और इसको दोहरा जाए। फिर से करें, अच्छी तरह करना है। जीभ को अधिक से अधिक बाहर खींच के रखना है। धीरे धीरे वापस आए, अपने गले को सहला लें, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं बाएं। आपकी थायराइड की सारी समस्याएं समाप्त हो जाती है सिंहासन करने से। और जो मुंह में सिला हुआ है उसको आप गटक लें। उससे क्या होता है, आपका पाचन एक्टिवेट होता है, पाचन मजबूत होता है, क्योंकि मुंह में जो सलाइवा होता है
वो आपकी पाचन क्रिया को आपके मुख से स्टार्ट कर देता है जब आप खाना खाते हैं। सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आने लगती है पहले से, सबको पता है कि हंसना है। बहुत सुंदर। चलो, हंसना है, कैसे हंसना है? आज हमें पहले तो मौन हंसी हंसनी है। ठीक है, मौन हंसी कैसी होती है कि आवाज नहीं आएगी और आपको हंसना है, और हंसना ऐसा है कि पेट दर्द होने लगे। तो श्वास भरें, अब कैसे हंसना है? अब मुंह बंद करके हंसना है, मतलब हंसना भी है और मुंह भी बंद करना है, आवाज भी आनी चाहिए। गांव में क्या होता था, जब पास वाले कमरे में जेठ जी बैठे होते थे, तो बहू कैसे हंसती थी? हंसना भी है, जेठ जी को आवाज भी नहीं जाए। हंसना भी है तो मुंह बंद करके हंसना है। ससुर जी भी बैठे हैं, ससुर जी को भी आवाज नहीं जाए, वो भी बाहर बैठे हैं, हंसे। अब तो रुका ही नहीं जा रहा, अब तो खिलखिला के हंस देना है। चलिए हंसते हैं। चलिए वापस आ जाए। ऐसे हंस के रहे, मुस्कुराते रहे जीवन भर। खुद भी हंसे, स्वयं को भी हंसाएं और औरों को भी हंसाएं, औरों को हंसाने की वजह बने। चल, बहुत अच्छा। अब एक सुखद स्थिति में बैठ जाएं। अष्टांग योग का वर्णन है ऋषि पतंजलि द्वारा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो अब आसनों के बाद प्राणायाम की बारी आती है। आपके बाहरी शरीर को आपने फ्लेक्सिबल बनाया, तोड़ा मड़ोड़ा। अब बारी आती है आंतरिक ऑर्गन्स की, जिसको हम अपने प्राणायाम के माध्यम से लचीला बना सकते हैं, जिसमें मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इन सबको हम कंट्रोल करते हैं। तो एक सुखद स्थिति में बैठ जाएं, हाथ ज्ञान मुद्रा में रख लें, आंखें कोमलता से बंद कर लें। सबसे पहले हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे गहरी लंबी श्वासों। अपनी श्वासों को सामान्य बना लें, अच्छी तरह श्वास को खाली कर दें, नाभि अंदर जाएगी, फिर श्वास भरें, पेट फूलेगा। इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना है कि जब आप श्वास भरते हैं तो आपका पेट फूलना चाहिए, जब आप श्वास खाली करते हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए या नाभि रीढ़ मूल से लगनी चाहिए। श्वास को इस प्रकार से आपको भरना हो, बहुत धीरे धीरे श्वास का लेना और खाली करना। श्वासें सामान्य हो चुकी हैं। अगला प्राणायाम लेंगे हम कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। बहुत अच्छा, सभी ने कैमरे ऑन कर लिए हैं, सबके चेहरे पे बहुत अच्छी स्माइल है, अच्छे लग रहे हैं सब। चलो, कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कपालभाति प्राणायाम के लिए अच्छी तरह श्वास भरें, मूल बंद लगाएं और श्वासों को झटकना प्रारंभ करें। नासिका से सांसों को बाहर की तरफ फेंकना है। ठीक है, चलो साथ में एक अलार्म लगा देते हैं। इस अलार्म के साथ आपको 5 मिनट तो आज इसका अभ्यास जरूर करना है। न पाया न पाया न पाया न पाया मैं तुमको,
पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, करते रहे कपालभाति प्राणायाम। पहचान न पाया मैं तुमको। भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, आटन में बाटन में, घाटन में, बिथन में, वृक्षन में, बेलन में, वाटिका में, वन में, घरों में, दीवारन में, देहरी दर्जन में, हिरन में, हारन में, भूषण में, तन में, कानन में, कुंजन में, कुंदन ग्वालन में, गोवन में, गावन में, दामुरी में, धन में, जित देखो चित मोहि प्रभु ही दिखाई देते, जित देखो चित मोहि प्रभु ही दिखाई देते, प्रभु मेरे छाए नैनन में, मन में, प्रभु मेरे छाए मन में, प्रभु मेरे छाए, तेरा भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, किंतु पास मेरे तुम हरदम, किंतु पास मेरे तुम हरदम, मैं अब तक भी जान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया। अनुलोम विलोम करते करते ये प्रभु की जो पहचान है ये हमारी अब मिटने नहीं चाहिए। वेदों में, शास्त्रों में, संतों ने जो गाया है, प्रकाश जी बहुत बड़े कवि, उन्होंने भी भगवान की ये जो पहचान जो सदा है उसको देखते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं, अभी से बाहर निकलना हो, हर समय इस भगवान की पहचान को बनाए रखना, इससे अनजान इस स्मृति को विस्मृत नहीं होते। स्मृति लब्धा प्रसादान मया से तो उस विगत सत्य करिष्ये वचन, अनुलोम विलोम करते रहो। ये भगवान की पहचान, विश्वमय विश्वातीत सृष्टि के कण कण उसको करो। 24 घंटे भगवान का दर्शन, हर पल भगवान की। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन औषध फल फूले उगाए, अन औषध फल फूले उगाए, अन औषध फल फूले उगाए। विविध रंगों के फल लगते फविले कैसे, अलग प्रकृति नटी की हरी साड़ी के, ज्ञान चक्षु खोल प्रभु महिमा अपार लगो, है न सारे कौतुक चेतन अनारी के, है न सारे कौतुक या चेतन अनारी के, है न सारे कौतुक या चेतन। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के, बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तिल होता, बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता, है न विश्व खेल सारे चक्र खिलाड़ी, है न विश्व खेल सारे चक्र खिलाड़ी। जो थक जाए तो वापस चमकाए, भरे फिर से करें। औषध फल फूले उगाए, अन्न औषध फल फूले उगाए, अन्न औषध फल फूले उगाए। तुम समान इस जग में कोई, तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधान न पाया
मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। धीरे धीरे अपनी आवृत्ति पूरी करके आएंगे वापस। कपालभाति प्राणायाम करने से आपके पेट के दोष समाप्त हो जाते हैं, पाचन तंत्र एक्टिवेट होता है। इसी क्रम में अगला अभ्यास एक और लेंगे हम पेट के लिए। दोनों हाथों को घुटने पे रखना है, प्लावनी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्लावनी प्राणायाम में आपको घूट घूट करके श्वास को अंदर की ओर भरना होता है और फिर जलंधर बंद लगा के रुकना होता है। क्षमता अनुसार रुके। जब ना रुका जाए तो जीवा को बाहर निकालते हुए वायु को सारा बाहर उलेट देना होता है। ठीक है, चलो अब इसका अभ्यास करें। घुट घुट करके श्वास भरें। कुंजल क्रिया का आपको लाभ मिलता है इस प्राणायाम को करने से। पेट की दूषित वायु, गंदी वायु, जहरीली वायु, टॉक्सिन्स सब बाहर निकल जाते हैं आपके इस प्राणायाम को करने से। करें, 3 से 4 बार इसका अभ्यास करें। एक बार और कर ले। ये तो आपने अपने पेट को अच्छी तरह एक्टिवेट कर लिया कपालभाति से इस प्राणायाम के माध्यम से। ठीक है, अब गर्मियों का मौसम आ गया, अब शरीर को शीतल करने की बारी आती है। तो सबसे पहले अब हम लेंगे इस क्रम में चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए क्या करना है, राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनानी होती है, प्रणाम मुद्रा जिसे बोलते हैं। इस प्रकार से यहाँ रखते हुए अंगूठे से बाएं दाएं तरफ की नासिका को बंद करें। लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को भरें, अधिक से अधिक, बहुत धीरे धीरे भरना है। जब धीरे धीरे श्वास को भरेंगे, अच्छी तरह भर लें, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को उंगलियों से बंद कर दें। कुछ क्षण रुके, जब तक रुका जाए, जब तक रुके। जब ना रुका जाए तो अंगूठे को हटाते हुए राइट साइड से धीरे धीरे श्वास को खाली करें। जब आप लेफ्ट साइड से धीरे धीरे श्वास को भरते हैं, यानी कि चंद्र नाड़ी के द्वारा आप श्वास को लेते हैं, तो आपके शरीर में ठंडकता जाती है, ठंडी ठंडी वायु अंदर जाती है। उसको आपको महसूस भी करना है। धीरे धीरे श्वास को भरना है और श्वास भर के होल्ड करना है, रुकना है। दोनों नासिका को बंद कर लें या आप अपनी क्षमता के अनुसार रुक जाएं, ना श्वास अंदर ना बाहर। और जब आपको अकलाहट होने लगे तो राइट साइड से अंगूठा हटा के धीरे धीरे श्वास को बाहर कर दें। इसी आवृत्ति को आपको दोहराना है। बाएं साइड से भरना है और दाएं से खाली करना है। शरीर में ठंडक,
राइट हैंड से प्राणायाम को करना है। ठंडकता का अनुभव भी करना है। पेट की सारी दूषित वायु आपने एक जगह इकट्ठी करके उसको बाहर कर दिया है। कपालभाति प्राणायाम के माध्यम से अब शरीर में ठंडकता लानी है, शीतल बनाना है शरीर को। तो चंद्र बेदी प्राणायाम करें। गर्दन को सीधा रखना है, गर्दन को नहीं झुकाना है। धीरे धीरे आवर्ती को पूरा करते हुए आएंगे वापस। हाथ नीचे ले आए, हाथ ज्ञान मुद्रा में, बिल्कुल रिलैक्स। शरीर को अभी और ठंडा बनाना है। पसीने गर्मी आ रहे हैं ना, वो सब सुखाने हैं प्राणायाम के माध्यम से, गर्मी लगनी बंद हो जाएगी। इसी क्रम में शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। गर्मियों में करने वाले प्राणायाम है चंद्रवेदी शीतकारी प्राणायाम। बहुत शरीर में ठंडक का अनुभव मिलता है। तो शीतकारी प्राणायाम के लिए क्या करना होता है, अपनी जो दांत हैं इसको इस प्रकार से खोल के जीभ को टच करना होता है दांतों से, और दांतों के जो बीच में हल्के हल्के छिद्र होते हैं ना, यहाँ से आपको अधिक से अधिक वायु को अंदर लेना होता है। और अधिक से अधिक वायु को अंदर लेकर जलंधर बंद लगाकर रुकना होता है। जो सारी ठंडी वायु आपके भीतर गई है, जब जीभ से आप टच करते हैं दांतों को, और दांतों के बीच में से जो वायु अंदर जाती है वो ठंडकता के साथ आपके श्वास नली के साथ अंदर जाती है। पूरे शरीर में ठंडकता का एहसास होता है। और फिर आपको रुकना होता है, और जब ना रुका जाए तो नासिका से श्वास को बाहर करें इस अभ्यास को 4 से 5 बार। दो से तीन बार इसको दोहराएं आप। एक बार और करें। धीरे धीरे अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। शरीर में ठंडकता का अनुभव करें। अब इस ठंडक को आपको मेंटेन करना है, पूरे शरीर में एक एक अंग तक पहुंचाना है, एक एक छिद्र तक पहुंचाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक ध्यानात्मक प्राणायाम कर लेते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम। ठीक है, आज अनुलोम विलोम प्राणायाम के माध्यम से हम ध्यान भी करेंगे। अपने सिर्फ श्वासों को देखना है, ध्यान में श्वासों को अंदर जाता हुआ देखें और बाहर आता हुआ देखें, और शरीर में ठंडकता का अनुभव करें। प्राणायाम अनुलोम विलोम। आंखें बंद कर लें, आंखों को नहीं खोलना, सिर्फ ठंडकता को महसूस करते जाएं और अनुलोम विलोम प्राणायाम को करते जाएं, बिना आज्ञा के। ना आपके नासिका से श्वास बाहर आए ना अंदर जाए।
अपनी सांसों में खो जाएं। माला से सिमरू में तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, बन जाऊं बंदा मैं तेरा है कृपा निधान, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम। ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, मिटे मन की तृष्णा और बन जाए तेरे, सबसे हो प्रीति और बन जाए जीवन महान, सबसे हो प्रीति और बन जाए जीवन महान, सांसों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम। जब मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला, प्रभु मुझको पिला दो कोई अमृत का प्याला, रंग दे सकल को हमें कर दो मतवाला, मेरा है तन मन जीवन तुझ पे कुर्बान, मेरा है तन मन सब तुझ पे कुर्बान, सांसों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम। सद पकड़ो मेरी बाहें कहीं भटक न जाए, प्रभु पकड़ो मेरी बाहें कहीं भटक न जाए, विषयों में फंस कर हम बहक न जाए, जिस दिन तू विसरे निकल जाए मेरी जान, जिस दिन तू विसरे निकल जाए मेरी जान, सांसों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू मैं तेरा नाम। लेफ्ट साइड से जब श्वास बाहर आ रही हो, धीरे धीरे अपनी आवृत्ति पूरे करते आएंगे वापस। हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद रखनी है, आंखें नहीं खोलनी है अभी।
5 बार उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, यानी कि ओम का उच्चारण, फिर शांति पाठ। श्वास भरे, शांत। शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिराप शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेति। ओम शांति शांति शांति। शांत रहें। किए गए पाठ का मानसिक अवलोकन। इस ब्रह्मांड में सब तरफ शांति हो, ऐसी हमारी प्रार्थना। दोनों हाथ उठा के प्रभु को नमन। हाथों में घर्षण, ऊर्जा उष्मा का आह्वान। आयु ऊर्जा को अपने चेहरे पे धारण करें, मस्तिष्क पे धारण करें, संपूर्ण शरीर पर। जहां दुख दर्द हो वहां अवश्य लगाएं। एक बार फिर घर्षण करें। आपकी बारिश ऊर्जा को अपने नेत्रों पे रखें, नेत्रों को ढकें। धीरे धीरे पलकों को चलाते हुए नेत्रों को खोलें। आप सभी को नमन। धरती माता को नमन। आप सबकी उपस्थिति के लिए सभी का हृदय से धन्यवाद। आज पिछले 16 सप्ताह से हम बात कर रहे हैं औषधियों पर, मसालों पर। आप सभी इसमें निरंतर शामिल होते हैं, उसके लिए भी आपका हृदय से धन्यवाद। और साथ में एक सूचना और, आज एक विशेष दिन भी है। परम आदरणीय गुरुजी और मैम का विवाहिक वर्षगांठ है। आप दोनों ऐसे खुश रहें हमेशा, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। और साथ में आपका मार्गदर्शन हमें ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद आदरणीय गुरुजी। धन्यवाद कवि भाई। सर्वप्रथम आज की साधना पर चर्चा। खीरा एक औषधि के रूप में किस किस प्रकार से हम उसको उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में सुंदर जानकारी आपने उपलब्ध कराई। बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार प्रत्येक शुक्रवार को आप कुछ नया लेकर आते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का। और आप दोहरी भूमिका निभा रहे हैं, केंद्र पर भी जाते हैं और यहाँ भी। और ऐसा हमारे गौतमपुरी केंद्र के भी केंद्र प्रमुख
आदरणीय वीरेंद्र जी, शालिनी जी, एमसीडी फ्लैट्स योग केंद्र के केंद्र प्रमुख आदरणीय राजेश जी, अपनी धर्मपत्नी के साथ रितु जी के साथ वो भी दोहरी भूमिका निभा रहे हैं और ऑनलाइन में भी हमें सेवाएं दे रहे हैं। तो इसके लिए हम सबको ताली वादन करना चाहिए, तालियां बजानी चाहिए उनके लिए कि योग के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं आप, अपनी सेवाएं निर्बाध रूप से दे रहे हैं, लगातार किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं और पूरी तरह से एडजस्टमेंट आपने किया हुआ है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सभी साधक साधिकाओं को भी बहुत बहुत बधाई। प्रत्येक दिन आप आते हैं, योग साधना करते हैं, स्वयं को साधते हैं। इसी प्रकार से योग से जुड़े रहिए, प्रत्येक दिन साधना कीजिए, छोड़िए नहीं। शिक्षकों से भी अनुरोध है कि वो भी प्रत्येक दिन आए। मैं देख रहा हूँ वैसे कुछ शिक्षक हमारे लापरवाही कर रहे हैं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपनी साधना के लिए अवश्य आए। जो दिन आपका है उस दिन तो आप आते ही हैं, उसके लिए तो धन्यवाद के पात्र हैं ही आप, लेकिन अपनी साधना में किसी प्रकार का व्यवधान ना आने दें, उसमें कोताही ना बरतें, ढीलापन नहीं चाहिए उसमें। तो पूरी सशक्त होकर के प्रत्येक दिन सुबह उठें और ईमानदारी के साथ साधना करें। कैमरा भले ही बंद है आपका, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप साधना अवश्य करें, अपनी साधना को ना छोड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, धन्यवाद और आपकी शुभकामनाओं के लिए जो कि आपने ग्रुप पर भी दी और अब भी देना चाह रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूँगा। पहले से ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे इस शुभ दिन को और शुभ बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी। जी मेरी ओर से नंबर ले लीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वस्थ, समृद्ध, सुखी, निरोग जीवन के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर एक और बात बतानी है कि आज एक और वैवाहिक दंपत्ति का वैवाहिक वर्षगांठ है। केंद्र एमसीडी केंद्र के केंद्र प्रमुख राजेश जी और रितु जी की। अरे वाह, चलिए उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। तालियां वैसे मैंने उनके लिए बजवा दी हैं पहले ही, लेकिन मालूम नहीं था मुझे। जी जी हैप्पी एनिवर्सरी सर जी, आपको हैप्पी एनिवर्सरी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू जी, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर को। हैप्पी एनिवर्सरी। राजेश की उनको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, थैंक यू। सर जी, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक आप यू, हमेशा धन्यवाद। इसी तरह खुश रहें, दीर्घायु हो आपकी, भगवान आपको हमेशा खुश रखे सर। स्वस्थ आयु, दीर्घायु नहीं। जी बिल्कुल ठीक स्वस्थ कहा आयु, आपने। दीर्घायु। सर जी सर आप और मैम दोनों हमेशा शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, सबको हंसाते रहें, योग कराते रहें। धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद जी। सर जी हैप्पी एनिवर्सरी थैंक यू आपको, जी, मेरी तरफ से। धन्यवाद संतोष जी। शादी की सालगिरह मुबारक हो सर जी। मुनिंदर लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आदरणीय सर अरोड़ा जी को, मैडम जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपको सदा स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और आप इसी तरह योग हमें कराते रहें, खुद भी करते रहें। धन्यवाद सर आपका बहुत। धन्यवाद मल्होत्रा जी। चलिए एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए आज की साधना को यहीं पर विराम देने के लिए आदरणीय गुप्ता जी शुभ संकल्प कराएं। आज हमें अच्छा सा शुभ संकल्प कराएं। सर जी मेरी तरफ से भी शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कैसी हैं? थैंक यू। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो,
हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में कभी भी वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो। दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। और एक बार फिर आदरणीय अरोड़ा जी, आदरणीय उषा जी एवं आदरणीय राजेश जी, आदरणीय रितु जी को विवाह की वर्षगांठ पर स्वस्थ, समृद्ध, सुखी, निरोग जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए आज की इस अति सुंदर विशेष योग साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय हो।